नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगी अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया को अक्खा तीज भी कहा जाता है और इस दिन जो कार्य किए जाते हैं उसका क्षय नहीं होता। नाम ही है अक्षय, ठीक है ना। जिसका कभी जिस शब्द के आगे अ लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? अस्वीकार्य कहते हैं ना, कि मतलब स्वीकार नहीं है। ऐसे ही अक्षय यानी जिस चीज का क्षय नहीं होता कभी। तो इस दिन ऐसे कर्म कीजिए जिसका कि क्षय ना हो। तो क्या कर सकते हैं हम? पूजा पाठ, पुण्य, दान, सेवा, यही सब तो कर सकते हैं। किसी को भोजन खिलाना, किसी को आदर से बिठाना, किसी को व्यवहार अच्छा करना, वाणी अच्छी बोलना, इन चीजों का क्षय नहीं होता। बाकी हर चीज का क्षय निश्चित है। इस दिन को अक्षय तृतीया क्यों कहा जाता है और इस दिन के फल इतने शुभ क्यों, इस दिन को इतना शुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि इस दिन सूर्य देव और चंद्रदेव दोनों ही अपनी अपनी उच्च राशि में विराजमान रहते हैं। सूर्य देव तो आ ही चुके हैं मेष राशि में। सूर्य देव के लिए आपको क्या फल मिलने वाला है, सूर्य देव के, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब अक्षय तृतीया पर जो मैंने वीडियोस बनाए हैं पहले, उसका मैं लिंक डाल दूंगी, आप अवश्य देखिएगा। आज मैं आपको सिर्फ ये कहूंगी कि उस दिन आप कुछ ऐसा करें कि जिस ग्रह की महादशा आपकी चल रही है, उस ग्रह की महादशा के अशुभ फलों में कमी आए। और रोज रोज करने से अच्छा है, रोज अगर प्रतिदिन आप नहीं कर सकते तो इस अक्षय तृतीया को अवश्य करें। अब 19 तारीख यानी कमिंग संडे को 19 अप्रैल को है अक्षय तृतीया। दिन, तिथि है तृतीया और दिन है रविवार। तो रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा होती है। तो सूर्य देव को कुछ ऐसा डालकर आप अर्पण करें कि सूर्य देव की कृपा से उस ग्रह का जो अशुभ फल है वो बिल्कुल ही उसका क्षय हो जाए। ठीक है। तो इस दिन आप कुछ करें या ना करें, लेकिन जो उपाय मैं बता रही हूँ ये अवश्य कीजिए। क्योंकि ग्रहों की महादशा बहुत लंबी होती है। कोई 20 साल का होता है, कोई 18 साल, कोई 15 साल, कोई 7 साल। क्योंकि टोटल मिलाकर 120 साल की उम्र मानी गई है इंसान की। और 9 ग्रहों की महादशा भी 120 साल की होती है। तो आपको बस ये करना है कि महादशा के जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसके अनुसार वस्तु डालकर जल में और सूर्य देव को अर्पण करना है। मंत्र सबके लिए एक ही है। देखिए मैं आपको बताती हूँ सब। अगर आपके सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य ग्रह की, तो गुड़, रोली, लाल फूल और अक्षत, ये 4 चीजें आप तांबे के लोटे में गंगा जल डालकर उससे सूर्य देव को अर्पण कीजिए। और कभी भी जब जल अर्पण किया जाता है या कोई पूजा की जाती है ना, तो धरती पर पैर रखकर नहीं किया जाता। या तो कोई आसन रखिए या फिर लकड़ी की पीढ़ी रखिए, ठीक है, या सफेद मार्बल की पीढ़ी रखिए, जो भी आप रख सकते हैं। दूसरा, अगर चंद्र की महादशा चल रही है तो उस दिन आप चंद्र देव को अर्घ्य बिल्कुल दीजिए और चांदी के लोटे में अक्षत, मिश्री और श्वेत फूल डालकर तब चंद्रदेव को अर्पण कीजिए और रात्रि के समय कीजिए। और उसके बाद मंगल की महादशा अगर आपकी चल रही है तो आपको गुड़ और केसर, ये 2 चीजें डालकर, अगर लाल फूल भी है तो लाल फूल भी मिलाकर आप सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। अगर बुध की दशा चल रही है तो हरे रंग का गुलाल डालकर बुध सूर्यदेव को अर्पण कीजिए। अगर गुरु की दशा चल रही है तो आपको हल्दी पाउडर और पीले फूल, ठीक है, तुलसी के पत्ते, ये डालकर आपको सूर्यदेव को जल अर्पण करना है। अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही है तो जल में थोड़ा इत्र मिला दें और थोड़ा सफेद चावल, और उससे आप उनको जल चढ़ाए सूर्यदेव को। अगर शनि की महादशा चल रही है तो आपको काले तिल जल में डालकर वो अर्पण करना है। अगर केतु की महादशा चल रही है, राहु की चल रही है, तो आपको दुर्वा डालकर उससे अर्घ देना है सूर्यदेव को। अगर केतु की चल रही है तो इसके लिए आप गणेश जी का नाम लेकर ही मन ही मन
और सूर्यदेव को जल अर्पण करें। अब सभी जल अर्पण करते समय एक ही मंत्र सबको बोलना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। ठीक है, आप या ओम सूर्य देवाय नमः। ठीक है, तो आपने कौन सा मंत्र बोला है और क्या डालकर आपने सूर्य देव को अर्पण किया है, ये आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा, मैं जानना चाहूंगी। अच्छा, अब आपको बताती हूँ, ये तो रविवार का दिन था तो इसलिए ये उपाय बताया मैंने। ठीक है, अब बताती हूँ आपकी महादशा के अनुसार आपको दान करने का। अवश्य दान कीजिए उस दिन। अब मैं बता रही हूँ आपको, देखिए उस दिन आपको क्या करना है, सूर्य देव की अगर महादशा चल रही है तो आपको गेहूं और गुड़ इसका दान करना चाहिए। चंद्र की महादशा चल रही है तो कच्चे दूध और चावल का दान करना चाहिए। अगर मंगल की महादशा चल रही है तो आपको गुड़ और लाल मसूर की दाल इसका अर्पण करके इसका दान कीजिए। अगर आपके बुध की दशा चल रही है तो हरे मूंग का दान करें। ठीक है, अगर आपके गुरु की दशा चल रही है तो चने की दाल का दान करें, हल्दी का दान करें। ठीक है, अगर आपके शुक्र की महादशा चल रही है तो चावल और मिश्री इन चीजों का दान करें। अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है तो आपको काले उड़द की दाल या फिर कुल्थी का दाल मिलता है, इन दोनों में से कुछ भी आप दान कर सकते हैं। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो काले तिल और सरसों का दान करना चाहिए आपको। अगर केतु की महादशा चल रही है तो काले तिल या नहीं तो सतनाजा यानी 7 प्रकार के अनाज मिलाकर वो दान करना है। आज सिर्फ मैंने दान के ही बताए हैं, बाकी अक्षय तृतीया की पूजा कैसे करनी है, लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करनी है, किस समय करनी है, हालांकि ये पूरा दिन शुभ होता है, इसमें कोई ये नहीं देखना जरूर आवश्यकता ही नहीं है मुहूर्त की, लेकिन आज के मतलब उस दिन भी लोग आपको मुहूर्त बताएंगे ये शुभ है, नहीं, पूरा जब से तिथि प्रारंभ होगी और जब उसका अंत होगा तब तक वो मुहूर्त शुभ ही रहेगा। इसलिए इस पर मत जाइए, अफवाह पर मत जाइए, भ्रम में मत पड़िए, विश्वास कीजिए, अंधविश्वास कभी मत कीजिए, ये मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ। ठीक है ना। और पूजा कैसे करनी है लक्ष्मी माता की, कौन से मंत्र पढ़ने हैं, कौन से जाप करने हैं, ये सब बताऊंगी। और एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी मैं, बिजनेस कैसे ग्रो करना है, जिनका बिजनेस लो पर चल रहा है, घाटे में चल रहा है, उनको इस कठिन समय में अपने व्यवसाय को कैसे ऊपर करना है, ये तरीका मैं बताऊंगी। कठिन समय है ना, दुनिया संग्राम चल रहा है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इस पर भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगी, पहले अक्षय तृतीया पर बनाऊंगी, तो अवश्य देखिएगा मेरा वीडियो, रिक्वेस्ट करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।